हे प्रभु, मेरे मम्मी पापा को अच्छे से रखिए। मेरी टीचर को सद्बुद्धि दीजिए। मेरी दोस्त रानी के पापा को शराब की आदत से बचाइए। हे प्रभु, हमको शैतान से बचाइए। बच्चों के जैसे, नन्हों के जैसे यीशु के पास आओ। तुम्हें आनंद के स्रोत से, ज्ञान के स्रोत से यीशु पिलाएगा। बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि ईश्वर का राज्य उन जैसों का है। जैसु मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज की सभा में हम पुनरुत्थान पर मनन चिंतन करेंगे। तिमोथी का दूसरा पत्र अध्याय 2 उसके वाक्य 8 और 9 को हम सुनेंगे। पौलुस कहता है, दाऊद के वंश में उत्पन्न, मृतकों में से पुनर्जीवित ईसा मसीह को बराबर याद रखो। यह मेरे सुसमाचार का विषय है। मैं इस सुसमाचार के लिए की सेवा में कष्ट सहता हूं और अपराधी की तरह बंदी हूं। हम इस वचन को दोहराएंगे, मेरे पीछे दोहराइए। प्रभु का वचन कहता है, दाऊद के वंश में उत्पन्न, मृतकों में से पुनर्जीवित ईसा मसीह को बराबर याद रखो। यह मेरे सुसमाचार का विषय है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए संत पौलुस क्या कहता है। संत पौलुस कहता है, दाऊद के वंश में उत्पन्न, मृतकों में से पुनर्जीवित यीशु मसीह को बराबर याद रखो। कब कब याद रखना है? बराबर याद रखो। देखिए वचन क्या कहता है, दाऊद के वंश में उत्पन्न, मृतकों में से पुनर्जीवित यीशु मसीह को बराबर याद रखो। हम सभी को हर समय पुनर्जीवित यीशु को याद रखना चाहिए। हमारे जीवन के उतार चढ़ाव में, हमारे जीवन के दुख कष्टों के अवसर पर हर समय हमें बराबर मृतकों में से पुनर्जीवित यीशु मसीह को याद रखना चाहिए। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, जब दुख होता है हम क्रूस के पास चले जाते हैं, लेकिन मैं आपसे अनुरोध करूंगा, क्रूस के पार जाइए, क्रूस के पार जाइए। बराबर पुनर्जीवित यीशु को याद कीजिए अपने कष्टों में, दुखों में। मैं आपको क्या बताऊं, जब से पुनरुत्थान पर मेरा विश्वास ज्यादा मजबूत होता गया, मैंने देखा कि मैं कई प्रकार के बंधनों से आजाद होता गया। हालेलुया, हालेलुया। कई मानसिक और अंदरूनी बीमारियों से मुझे छुटकारा मिलता गया। हालेलुया, हालेलुया। जब आप पुनर्जीवित यीशु को बराबर याद करेंगे तो प्रभु के वचन आपके कान में पड़ेंगे, स्वर्ग में और पृथ्वी पर सारा अधिकार मुझे प्राप्त है। प्रभु का वचन आपके कान में पढ़ेंगे, ढारस रखो, मैंने संसार पर जीत पाई है। तो संत पौलुस कहता है, पुनर्जीवित यीशु को बराबर याद रखो, हर परिस्थिति में याद रखें। हालेलुया, हालेलुया। आगे संत पौलुस क्या कहता है, मैं इस सुसमाचार की सेवा में कष्ट पाता हूं और अपराधी की तरह बंदी हूं। हालेलुया, हालेलुया। संत पौलुस कहता है, मैं इसीलिए बंदी हूं क्योंकि मैं प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का साक्षी देता हूं। देखिए कितनी बड़ी बात। तो प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के साक्षी के लिए पौलुस को बंदी होना पड़ा। हम प्रेरितों के कार्यकलाप के अध्याय 4 उसके वाक्य 2 में पाते हैं, वे क्रुद्ध थे क्योंकि प्रेरित जनता को शिक्षा दे रहे थे और ईसा का उदाहरण देकर मृतकों के पुनरुत्थान का प्रचार कर रहे थे। कौन क्रुद्ध थे? सदूकी क्रुद्ध थे। क्यों क्रुद्ध थे? क्योंकि प्रेरित जनता को शिक्षा दे रहे थे और ईसा का उदाहरण देकर मृतकों के पुनरुत्थान का प्रचार कर रहे थे।
तो जब संत प्रभु यीशु के शिष्य प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का साक्ष्य देते थे तो लोग क्रुद्ध हो जाते थे, क्योंकि प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का उदाहरण देते हुए लोगों के पुनरुत्थान का वे प्रचार कर रहे थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखिए, इसको समझने के लिए आपको इतिहास की ओर जाना पड़ेगा। प्रभु यीशु के आने से करीब 400 साल पहले तक कोई भी पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते थे। लोग सोचते थे एक ही जीवन है और मृत्यु उसका अंत है। लंबी उम्र ईश्वर की आशीष का प्रतीक और चिन्ह माना जाता था, क्योंकि एक ही जीवन है, उस जीवन का अंत मृत्यु है। और लोग सोचते थे जिनकी मृत्यु जल्दी से हो जाती थी और जो बीमार पड़ते थे वे ईश्वर के अभिशाप से। इसलिए प्रभु यीशु के शिष्य प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का उदाहरण देते हुए पुनरुत्थान के बारे में बता रहे थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कुरिन्थियों के पहले पत्र के अध्याय 15 उसके वाक्य 51 और 52 में संत पौलुस कहते हैं, मैं आप लोगों को एक रहस्य बता रहा हूं, हम सब नहीं मरेंगे, बल्कि क्षण भर में पलक मारते अंतिम तुरही बजते ही हम सब के सब रूपांतरित हो जाएंगे। तुरही बजेगी, मृतक अनश्वर बनकर पुनर्जीवित होंगे और हम रूपांतरित हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो संत पौलुस कहता है, मैं आप लोगों को एक रहस्य सुना रहा हूं, सदियों से छिपा हुआ रहस्य। वो रहस्य क्या है? हम नहीं मरेंगे। हालेलुया। और वो रहस्य यह है कि हम लोग मरने के लिए नहीं उत्पन्न हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम लोग जीने के लिए उत्पन्न हुए हैं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। तो प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के द्वारा प्रभु ईश्वर ने, पिता ईश्वर ने सारे संसार के सामने एक बहुत बड़े रहस्य को खोला है। और वो रहस्य क्या है कि हम सब नहीं मरेंगे। हम मरने के लिए नहीं बनाए गए हैं, बल्कि हम अनंत काल तक जीने के लिए बनाए गए हैं। और जिस तरह प्रभु यीशु को पिता ने मृतकों में से जिलाया, उसी तरह हम भी पुनर्जीवित हो जाएंगे। जब हम प्रभु यीशु के पुनरुत्थान पर विश्वास करते हैं और उस पर हमारा विश्वास मजबूत हो जाता है और हमारे पुनरुत्थान पर हम विश्वास करते हैं, उस पर हमारा विश्वास दृढ़ हो जाता है, तब हमारा जीवन दर्शन बदल जाएगा, हमारे जीवन का नजरिया बदल जाएगा, हमारा दृष्टिकोण बदल जाएगा। हम इस दुनिया को और अन्य लोगों को एक दूसरे दृष्टि से देखेंगे। क्या नतीजा है? पहला नतीजा, कोलोसियों का पत्र अध्याय 3 वाक्य 1, यदि आप लोग मसीह के साथ जी उठे हैं जो ईश्वर के दाहिने विराजमान हैं, तो ऊपर की चीजें खोजते रहें। आप पृथ्वी पर की नहीं, ऊपर की चीजों की चिंता किया करें। जब पुनरुत्थान पर हमारा विश्वास मजबूत हो जाता है तो पहली प्रवृत्ति जो हमारे अंदर आएगी वो यह है कि हम ऊपर की चीजों की खोज किया करेंगे। आज हम क्या देखते हैं? इस दुनिया में इंसान किस चीज की खोज करते हैं? मैंने कुछ दिन पहले एक छोटी सी कहानी पढ़ी। वो कहानी इस तरह है कि एक किसान जंगल गया था और जंगल में से एक चील का अंडा, उकाब का अंडा लेके आया और अपने मुर्गियों के अंडों के साथ रखा और उसमें से चूजा निकला। अन्य चूजों की तरह वो उकाब का बच्चा भी घूमता फिरता था और वो भी जमीन पर से कीड़े मकोड़े खाता था। जब वो बड़ा हो गया, मुर्गों की तरह वो भी कीड़ों को खाता था। उसका शरीर बहुत बड़ा था, लेकिन वो मुर्गों के साथ रहता था। एक दिन की बात है कि अचानक उसने आसमान की ओर देखा और उसने देखा कि उसी के तरह एक दूसरा उकाब, एक दूसरा चील आसमान पर उड़ रहा था। उसको नहीं मालूम था कि वह आसमान पर उड़ सकता है। आज इंसान क्यों धरती की चीजें ढूंढते रहता है? आजकल हम मटेरियलिज्म यानी भौतिकवाद के बारे में बोलते हैं, उपभोक्तावाद के बारे में बोलते हैं। आज इंसान संसार की चीजें ही क्यों खोजता रहता है? संसार का मनोरंजन, भौतिक सुख क्यों ढूंढता रहता है? क्योंकि उसकी नजर में मृत्यु जीवन का अंत है। उसके आगे उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मृत्यु उसके सामने है और उसके आगे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, और इसलिए
उसका जीवन दर्शन बन जाता है। जो कुछ होना है यही होना है, जो कुछ करना है यही करना है, यही मृत्यु जीवन का अंत है। इसलिए खाओ पियो, अगर खाने के लिए तुम्हारे पास नहीं है चोरी करके खाओ, मारो पीटो, झूठ बोलो, अत्याचार करो, भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाओ, क्योंकि उसका विश्वास पुनरुत्थान पर दृढ़ नहीं है। मृत्यु जीवन का अंत है उसके लिए। लेकिन जो पुनरुत्थान पर विश्वास करता है उसकी दृष्टि मृत्यु के पार जाती है, मृत्यु के परे जाती है। प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के द्वारा ईश्वर ने हमारे लिए एक जीवन का एक नया रास्ता खोला है। अगर आपने ख्याल किया होगा कि जब हम कलीसिया में मृतकों के लिए दफन क्रिया होती है या उनके लिए प्रार्थना होती है, वहां पर